I have uploaded a video for students and coding. अगर आपको चाहिए एक लैपटॉप अंडर 70,000 वो वीडियो जरूर देखें, लेकिन उस वीडियो को डालने के बाद इतने सारे कमेंट्स आए कि मुझे कोडिंग लैपटॉप्स के लिए एक बजट कैटेगरी वीडियो बनानी चाहिए. Now see, there's a huge difference between a coding laptop of 70,000 rupees or a coding laptop of 30,000. Obviously, इतने पैसे वाले लैपटॉप्स में हमें न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट मिलती है जो AI related tasks में बहुत हेल्पफुल होती है. लेकिन जब हम बात करते हैं 30,000 के लैपटॉप्स की तो भाई वहां ऐसा कुछ नहीं मिलता. सो फॉर 30,000 रुपीज भाई बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी और इतना टेस्ट करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूं. बिकॉज 2025 इज ऑल अबाउट ए. इट्स बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सो टू टेस्ट दिस मैंने ChatGPT से पूछा अगर हमें 30,000 का कोडिंग लैपटॉप लेना हो तो उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए. अब देखो जवाब आया 4GB रैम. हाउ कैन एनीथिंग बी सो बैड. सीरियसली विंडोज 11 की खुद की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 4GB रैम और उसी में हमें कोडिंग करनी है. भाई सिंपल बात है, अगर आप यूट्यूब पर टेक वीडियोस भी देख रहे हो तो भी आपका लैपटॉप हैंग करेगा. अब ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ स्पेशल की पॉइंट्स देने वाला हूं जो कोडिंग और स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है अगर आप 30 to 40,000 तक का लैपटॉप लेना चाहते हो. सबसे पहली बात, हम 12th जनरेशन से नीचे का प्रोसेसर नहीं लेंगे. पेंटियम जैसे प्रोसेसर तो बिल्कुल भी नहीं, और AMD में भी 5000 सीरीज से नीचे कुछ नहीं लेंगे. क्रोमबुक नो वे. अगर हमारा पर्पस कोडिंग है देन वी नीड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर उसी पर अच्छे से चलते हैं. क्रोमबुक्स में जो प्रोसेसर और रैम आती है वो आउटडेटेड होती है. रैम भी एक्सपेंडेबल नहीं होती. अब बात करते हैं डिस्प्ले की. भाई पूरा दिन बैठकर कोड करना होता है, 4-6 घंटे स्क्रीन के सामने. सो डिस्प्ले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. फुल HD रेजोल्यूशन तो होना ही चाहिए. इट्स बेस्ट अगर रैम एक्सपेंडेबल हो, और जिन लैपटॉप्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं उन सब में रैम एक्सपेंड करने का ऑप्शन है. इजिली आप 16 गीगाबाइट्स तक एक्सपेंड कर सकते हो. और वैसे भी हम ऐसे ब्रांड्स के लैपटॉप्स नहीं लेंगे जिनमें आफ्टर सेल सपोर्ट ना मिले. जैसे Realme के लैपटॉप्स अब मार्केट में मिलते भी नहीं और सपोर्ट भी 0 है. Chewy जैसे चाइनीज ब्रांड्स का तो नाम मत लो. अब सबसे पहला लैपटॉप Acer Aspire 3. इसका प्राइस है 32,000 रुपीज और अगर डिस्काउंट में मिल जाए तो 30,000 के अंदर भी मिल सकता है. इट्स वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स इन दिस बजट. इसमें ऑलरेडी 16 गीगाबाइट रैम दी गई है. भाई 32,000 का लैपटॉप और उसमें 16GB रैम, रेयरली ऐसा कुछ देखने को मिलता है. और रैम एक्सपेंड भी हो सकती है अप टू 64GB. स्टोरेज में भी वही बात, इसमें 512G SSD मिलती है, वो भी लेटेस्ट Z4 SSD और वो भी एक्सपेंडेबल. अगर आप ट्रैवल ज्यादा करते हो या कॉम्पैक्ट लैपटॉप्स पसंद करते हो तो ये बेस्ट रहेगा. इसमें आपको 14 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले मिलता है. 45% NTSC है लेकिन काफी अच्छा है. इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो है i3-1215U और इस बजट में ये प्रोसेसर काफी अच्छा है. आपकी सारी कोडिंग आराम से चलेगी और अगर हल्की फुल्की एडिटिंग करनी हो, यहाँ की फुल HD या 2K तक की वीडियो रेंडर करनी हो वो भी कर सकते हो. कोई इश्यू नहीं होगा. रेंडर टाइम भी कम है और अगर कभी कभार GTA V जैसे गेम खेलने का मन हो तो वो भी चल जाएंगे. इसके अलावा इसमें आपको मिलती है बैकलिट कीबोर्ड, 180 डिग्री हिंज, प्राइवेसी शटर कैमरा और Type-C पोर्ट जो डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करता है. और अगर आपको लगता है कि ये सब फीचर्स भी कम है तो भाई इसमें आपको MS ऑफिस भी दिया गया है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी. इतना सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 32,000 रुपीज में. मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड डील. ये डेफिनेटली कोई ऐसा लैपटॉप नहीं है जिसे आप इग्नोर कर सको. बिना किसी हेजिटेशन के इस लैपटॉप को लिया जा सकता है. नेक्स्ट है Lenovo IdeaPad Slim 3 लैपटॉप. प्रोसेसर इसमें भी एग्जैक्टली वही है, यानी i3-1215U एकदम नया प्रोसेसर. और इस लैपटॉप में मिलती है 8GB रैम जो एक्सपेंडेबल है अप टू 16GB तक. साथ ही इसमें 512GB की Gen 4 SSD मिलती है, वो भी एक्सपेंडेबल. और इसका Type-C पोर्ट फुली फीचर्ड है. इट सपोर्ट्स डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी और डिस्प्ले, सब कुछ. इसमें प्राइवेसी शटर कैमरा भी है. और सबसे खास बात, इस लैपटॉप में आपको 2 साल की वारंटी मिलती है. MS ऑफिस भी सेम मिलता है जैसा Acer में था. डिस्प्ले साइज भी सेम है, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है. ब्राइटनेस है 250 निट्स. लेकिन रुकिए, डिस्प्ले का पैनल है TN. अब भाई TN पैनल, सीरियसली TN पैनल इज नॉट गुड एट ऑल इन कंपैरिजन टू IPS. अगर आप दिन भर कोड कर रहे हो या लैपटॉप स्क्रीन पर काम कर रहे हो तो IPS इज वे बेटर. अंडरस्टूड. मेरे हिसाब से आप Acer और Lenovo में से Acer को प्रेफर करो. Why? बिकॉज Acer लैपटॉप में पहले से ही 16GB रैम दी गई है. ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. और दूसरी चीज, Acer में IPS मैनुअल डिस्प्ले है जो कि क्वालिटी में काफी बेटर है. सिर्फ प्रोसेसर Lenovo में सेम है, बाकी डिफरेंसेस मेजर है. मैं आपके लिए प्रोडक्ट्स के लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्रोडक्ट टैब में, सो चेक जरूर करना.
अब बात करते हैं HP 15S की। अगर आप एक 15.6 इंच वाला लैपटॉप लेना चाहते हो with almost same specifications, then HP 15ST is the one to go for. इसकी कीमत है 31,000 rupees और इसमें मिलती है 15.6 इंच की Full HD डिस्प्ले with anti-glare panel और इसका डिस्प्ले is really good। मतलब अगर आप इसमें घंटों बैठकर काम करते हो तो ना आंखों पर स्ट्रेन होता है ना स्ट्रेस। एंटी-ग्लेयर पैनल और ब्राइट कलर्स के साथ डिस्प्ले काफी अच्छा लगता है। Intel UHD ग्राफिक्स, MS Office दोनों चीजें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलती है। प्रोसेसर भी सेम है i3 1215U। इसमें भी 8 GB रैम मिलती है और 256 GB SSD। दोनों एक्सपेंडेबल है। रैम अप टू 16 GB और SSD भी अपग्रेड की जा सकती है। बस एक बात ध्यान में रखो, इसका टाइप सी पोर्ट फुली फीचर्ड नहीं है, ये सिर्फ डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करता है। लेकिन HP एज अ ब्रांड, भाई इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है और HP की आफ्टर सेल्स सर्विस वन ऑफ द बेस्ट। हर शहर में इसके सर्विस सेंटर्स हैं, आपको वारंटी के दौरान कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्ड क्वालिटी भी HP की बहुत अच्छी है। सो अगर आप फुल साइज डिस्प्ले वाला लैपटॉप लेना चाहते हो then HP 15S is also a very good option। अब बात करते हैं Dell 3520 की और भाई ये लैपटॉप एकदम ऑलराउंडर है। सबसे खास बात, इसमें 2 मॉडल्स मिलते हैं, एक विद बैकलिट कीबोर्ड और दूसरा विदाउट बैकलिट। और कोडिंग के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। कोडिंग बहुत स्मूथली होती है इस लैपटॉप में। इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। प्राइस अराउंड 34,000 रुपीज है, लेकिन डिस्काउंट में ये आपको 31,000 तक मिल सकता है। और इसकी डिस्प्ले देखो, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। मतलब कितना स्मूथ डिस्प्ले है भाई, ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई गेमिंग डिस्प्ले डली हो। मैंने इस पर एडिटिंग की है, थंबनेल्स बनाए हैं, गेमिंग भी की है। भाई मजा आ गया। GTA V चला के देखा और स्मूथ गेम प्ले मिला। 40-45 FPS तक गया सेटिंग एडजस्ट करने पर और मोटो कम्बैट भी खेला। अगर पढ़ाई के साथ थोड़ा फन भी करना है देन ये लैपटॉप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी बढ़िया है। प्रोसेसर सेम है i3 1215U, रैम 8 GB और SSD 5 or 12 GB और दोनों एक्सपेंडेबल है। दिस लैपटॉप इज एक्चुअली ऐसा लैपटॉप है जिसे आंख बंद करके खरीदा जा सकता है। मेरे हिसाब से अगर आप 15.6 इंच वाला लैपटॉप लेना चाहते हो देन Dell 3520 should definitely be considered। और अगर आप इस लैपटॉप को डिटेल में समझना चाहते हो तो उसका डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर चेक कर सकते हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Acer Aspire Lite। आपने एक चीज नोटिस की होगी, अभी तक इस वीडियो में हमने 4 लैपटॉप देखे हैं और इन चारों में हमें मिल रहा था Intel का 1215U प्रोसेसर यानी U सीरीज प्रोसेसर। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेसर कोडिंग के लिए बेस्ट है इंटेल में। बट ये जो Acer Aspire Lite वाला लैपटॉप है ना, इसमें आता है AMD का Ryzen 5 5625U प्रोसेसर। और भाई जब आप इन दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करोगे तो परफॉर्मेंस में Ryzen 5 1215U से लगभग 40% बेटर है। यस 40%। तो भाई इसे कंसिडर करना तो बनता है ना। परफॉर्मेंस एकदम अनबीटेबल है और इसके अंदर आपको मिलती है 16 GB रैम जो एक्सपेंडेबल है अप टू 32 GB तक और साथ में 512 SSD वो भी एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें है 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले विद 250 निट्स ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। AMD Radeon ग्राफिक्स भी मिलते हैं और हाँ इसका बिल्ड क्वालिटी वन वर्ड सॉलिड, क्योंकि इसका बॉडी है टॉप क्वालिटी मेटल से बना हुआ। बिल्ड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है और इसकी डिस्प्ले हिंज भाई फुल 180 डिग्री तक फ्लैट हो जाती है, यानी आप इसे जितना मर्जी पीछे घुमा लो कोई टेंशन नहीं। टाइप सी पोर्ट भी है और ये डिस्प्ले चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर तीनों को सपोर्ट करता है। अब बात करें प्राइस की तो इसका प्राइस आता है 30,000 रुपीज से लेकर 35,000 रुपीज तक, यानी आपको अपना बजट बस 3,000 बढ़ाना होगा। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप मुझसे पूछो तो बाय दिस लैपटॉप एट वंस, बिना सोचे दिस लैपटॉप। अगर AMD Ryzen प्रोसेसर की बात करें तो ये सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। Aspire Lite इज बेस्ट इन इट्स क्लास और इसी रेंज में आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं। अगर 3 इंच का लैपटॉप लेना चाहते हो तो Acer Aspire 3 is the best। और अगर आप 15.6 इंच में जाना चाहते हो then either go for this D1 या HP वाला लैपटॉप, दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं सारे लैपटॉप्स के लिंक्स डाल दूंगा प्रोडक्ट टैब और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके पास कोई भी सवाल है किसी भी लैपटॉप को लेकर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और अगर आप किसी और बजट में लैपटॉप लेना चाहते हैं तो सारे वीडियोस आपको मिलेंगे चैनल पे। That's all for this video guys. Thank you for watching the video. Peace out.